आज हम बात करेंगे एक ऐसे धर्म के बारे में जो अनलाइक एवरीथिंग एल्स इस देश को पास खींच लाता है। इसके अपने कुछ भगवान हैं जिन्हें क्रिकेटर्स कहा जाता है। इन क्रिकेटर्स को क्रिकेट भक्तों द्वारा दिन रात पूजा जाता है। क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं, इसे भारत का सबसे बड़ा मजहब भी कहते हैं। बस इस मजहब के भगवान किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं, पर हमारे दिल में रहते हैं। पर हर रिलीजन की तरह इसमें भी औरतों और मर्दों के पीछे एक बहुत बड़ी दरार है। फ्रॉम प्लेइंग द स्पोर्ट टू वॉचिंग इट विद पैशन, फ्रॉम जीतने की खुशी टू हारने का अग्रेशन, मर्दों के हाथ में हमेशा इस स्पोर्ट की कमेंट्री का माइक रहा है और औरतें कहीं बैकग्राउंड के व्हाइट नॉइस की तरह घुल गई है। लेकिन वो क्या है ना, वक्त खुद वक्त का मोहताज नहीं होता। हर सीजन में एक ही टीम के सर पे ताज नहीं होता, और अगर एक बार इस स्पोर्ट का चस्का लग जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। वक्त बदलता है और बदलते वक्त के साथ साथ इस दुनिया के घिसे पिटे रूल्स की एक्सपायर डेट भी आ ही जाती है। तो इस विमेन डोंट लाइक क्रिकेट वाले मिथ का अंतिम संस्कार करते हुए हम इस एपिसोड को आगे ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे वक्त ने किया एक हंसी सितम, गेम रहा वही, बस बायस हुआ खत्म। पता करते हैं कि कैसे फीमेल क्रिकेट से एंगेज होती है और इस प्रोसेस में आखिर कितनी स्टेज होती है। स्टेज 1, इस स्टेज में होते हैं हमारे पापा, चाचा, काका, मामा, दादा, नाना, भाई, दोस्त, बॉयफ्रेंड, चंदू, पिंटू, गोलू एंड एवरी अदर मेल वी नो, जो क्रिकेट मैच के दिन अपनी दुकान, पढ़ाई, नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है टीवी को चिपक के। और हमारी मम्मी, चाची, काकी, मामी, दादी, नानी, पड़ोस वाली आंटी, रिंकी, पिंकी, स्वीटी, गुड्डी अपने सीरियल देखने के लिए ऐलान करती है एक जंग का, जिसके विनर को मिलता है टीवी और उसका रिमोट। स्टेज 2, इस स्टेज में मम्मी कैडबरी के एड वाली लड़की का डांस देखने पापा के पास आके बैठ जाती है और फिर पूरी मैच देखे बिना वहां से उठ नहीं पाती है। यूं तो इस स्टेज में कुछ खास बदलाव दिखाई नहीं देता है, पर हमारे सब्जेक्ट के दिल में एक नया प्यार जरूर जन्म लेता है। स्टेज 3, इस स्टेज का आरंभ जंग से नहीं होता। मैच से पहले मम्मी रिमोट खींचने की जिद भी नहीं करती। छोटे मोटे बेसिक सवाल पूछने से वो नहीं डरती। बीच में वो थोड़े बहुत प्रेडिक्शन भी कर लेती है और सही होने पर खुद को हर्षा भोगले से कंपेयर करती है। मैच के बीच जब वो थोड़ी देर के लिए अपने सीरियस लगाती है तो चिंटू पापा से कंप्लेन करने निकलता है, पर फिर पापा उसे समझाते हैं कि बेटा इतना तो चलता है। 3 स्टेज के बाद मामला थोड़ा इंटेंस हो जाता है। पूरा दिन चलने वाले इस गेम में थ्रिल और सस्पेंस आ जाता है। यूवी ब्रॉड को 6 छक्के लगाता है, माही पहले T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता है, आईपीएल की धूमधाम से एंट्री होती है और रीजनल लैंग्वेजेस में भी कमेंट्री होती है। टीम्स इंटरनेशनल से लोकल हो जाती है और प्रेफरेंसेस नेशनल से ग्लोबल हो जाती है। स्टेज 4, टीवी पर जब एक हफ्ता सूर्यवंशम नहीं नजर आता है तो पड़ोस वाली आंटी घर पे पूछने चली आती है। उन्हें समझाते हुए पापा का एक नया रूप दिखाई देता है। वो बहुत चाव से अगले कुछ महीनों के मैचेस के बारे में बताते हैं। थोड़ा कूल साउंड करने वो राउंड रॉबिन मैचेस और ग्लोबल कल्चरल इंक्लूसिविटी जैसे बड़े बड़े वर्ड्स भी यूज कर जाते हैं। स्टेज 5, आईपीएल का मैच शुरू होने का मम्मी खुद इंतजार करती है। यहाँ वहां से पूछकर सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के नाम के प्रोनाउंसिएशंस भी सीख जाती है। पापा चेन्नई की तारीफ करते हैं तो मम्मी मुंबई की गुनगुनाती है और सोसाइटी की बाकी लेडीज के साथ मिलकर अपनी फैन की आर्मी बनाती है। और शाम की स्ट्रेटेजिक टाइम आउट वाली मीटिंग में अगर किसी ने मम्मी का हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया तो बहुत ही चौड़ से मलिंगा के सेल्फ लव के किस्से सुनाती है। स्टेज 6, इस स्टेज तक आते आते गेम और घर दोनों के रूल्स बदलते हैं। जिस दिन मुंबई की मैच होती है उस दिन पापा खाना बनाते हैं और चेन्नई मुंबई के क्लैश में एसआरएच फैन चिंटू की ड्यूटी लग जाती है। घर में अब रिमोट पे नहीं बट अपनी फेवरेट टीम के सपोर्ट में झगड़े होते हैं। मम्मी का क्रिकेट ज्ञान आकाश चोपड़ा से भी आगे निकल जाता है और मुझे और मेरी फ्रेंड्स को कोहली पे क्रश आ जाता है। धीमे रफ्तार से ही सही, पर इस स्टेज के एंड होते होते फैमिली के सारे मेंबर्स इस त्योहार में शरीक होते हैं और इंडिया के इस त्योहार के जरिए परिवार एक दूसरे से नजदीक होते हैं। स्टेज 7, यहाँ आने पर सिर्फ स्टैंड्स नहीं ग्राउंड्स भी विमेन इंक्लूसिव हो जाते हैं। जब हरमनप्रीत और मिताली राज पिच पर एक दूसरे से टकराते हैं,
विमेन्स सुपर लीग में अब स्टेडियम की सीट्स भरती है और मम्मी बड़े दिल से प्राउड फील करती है। सबसे तेज रोटी बनाने पर मम्मी चिंटू को पर्पल बेलन गिफ्ट करती है। मेरी डेब्यू जॉब लगने की खुशी में नाइट कर्फ्यू का पावर प्ले लिफ्ट करती है। फीमेल एंकर्स, फीमेल ओनर्स, फीमेल फैंस, फीमेल प्लेयर्स के बाद अब गेम में फीमेल अंपायर्स भी शामिल हो जाते हैं और सेक्सिज्म और पेट्रियार्की की क्रीज थोड़ी थोड़ी धुंधली हो जाती है। स्टेज 8। ये गेम अब किसी एक जेंडर का नहीं रहता। क्रिकेट में फीमेल्स के लिए जगह नहीं है, ये कोई नहीं कहता। किसी को स्मृति मंडाना क्यूट लगती है तो किसी का शुभमन गिल पर दिल आता है और राजस्थान की जर्सी का कलर ओवर द इयर्स ब्लू से पिंक हो जाता है। और ये भी प्रूव हो जाता है कि पिंक कलर मर्दों पे भी उतना ही भाता है। सुपर ओवर में सिर्फ औरतें नहीं, मर्द भी अपने नाखून चबाते हैं और फ्री हिट पर छक्का पड़े तो लड़के भी हाई पिच में चिल्लाते हैं। अपनी फेवरेट टीम का फ्लैग बनवाने ही सही, अब लड़के भी अपने चेहरे पे मेकअप लगाते हैं। इन सारे स्टेजेस के बाद औरत और मर्द के बीच की दरार म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन टुवर्ड्स आईपीएल से भरने लगती है। Young girls play the sport with their male friends, mothers and aunts and neighbors find their voice, their narrative, and the men have to hand over the mic to the women of today and tomorrow to take their rightful place. क्योंकि इस प्रोसेस के बाद सबको ये डेफिनेटली रियलाइज होता है कि अगर क्रिकेट एक रिलीजन है तो उसे वर्शिप करने का हक हर एक इंसान को बराबरी से मिलना चाहिए, फिर वो कल के मर्द हो या आज की औरतें। Hi guys, thank you so much for watching this video. If you liked it, please share it and subscribe to our YouTube channel and our Instagram and Facebook, and please share it with your friends.